हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक से अम्मोनियों और अरामियों की पराजय के बारे में। हालेलुया। इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया और उसका कानून नामक पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, जैसे हानून के पिता नाहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वे क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी विचार से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ करके और इसका भेद लेकर उसको उलट दें? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी दाढ़ी मुड़वा कर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवा कर उनको जाने दिया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत ला जाते थे। और राजा ने यह कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ ना जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनियों ने ब्रेसहोब और शोबा के 20,000 अरामी प्यादों को और 1,000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों के समस्त सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और फाटक ही के पास पाती बांधी, और शोबा और रेहोब के अरामी और तोब और माका के पुत्र उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों और हमारे विरुद्ध पाती बांधी हैं, योआब ने सब बड़े बड़े इजरायली वीरों में से बहुतों को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पाती बांधी और अन्य लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया और उनसे अम्मोनियों के सामने उनकी पाती बांधी। फिर उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं आकर तेरी सहायता करूंगा। तो हियाव बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निर्मित पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसे उसको अच्छा लगे वैसे करे। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को निकट गए, और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी अबीश के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब अम्मोनियों के पास से लौटकर यरूशलेम को आया। फिर यह देखकर कि हम इजराइलियों से हार गए, अरामी इकट्ठे हुए, और हददेरेज ने दूत भेजकर महानंद के पार के अम्मोनियों को बुलवाया, और वे हददेजेर के सेनापति शोबेक को अपना प्रधान बनाकर हेलाम को आए। इसका समाचार पाकर दाऊद ने समस्त इजराइलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हेलाम में पहुंचा। तब आराम दाऊद के विरुद्ध पाती बांधकर उसमें लड़ा, परंतु अरामी इजराइलियों के सामने से भागे, और दाऊद ने अरामियों में से 700 रथों और 40,000 सवारों को मार डाला, और उनके सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वे वहीं मर गया। यह देखकर कि हम इजराइल से हार गए हैं, जितने राजा
जेर के अधीन थे, उन सबों ने इज़राइल के साथ संधि की और उसके अधीन हो गए। इसलिए अरामी अम्मोनियों की और सहायता करने से डर गए। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की